नमस्कार। नमस्कार। सादर ईपीएस प्रणाम। 95 के पेंशन धारकों, आज की इस वीडियो के अंदर सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों ने कमांडो अशोक जी राव साहब जी ने सभी पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी दी है। देखिए खुशखबरी क्या है, पूरी जानकारी आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के साथ जानकारी साझा करेंगे। और फाइनली कमांडो अशोक जी राव साहब जी ने क्या कहा है कि भाई आपकी पेंशन कब बढ़ेगी, क्योंकि आपको सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को पता है कि अशोक जी राव साहब लाइव आकर बताए थे। और ये लाइव की पूरी रिकॉर्ड आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के साथ साझा करने वाले हैं। अब देखिए अशोक जी राव साहब ने क्या कहा था, नमस्कार सादर प्रणाम। यहाँ पर एक अपनी टीम व महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी राजावंश नारकेड़े साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोषाध्यक्ष नारकेड़े साहब, संजू जी ताई और संजू जी पटेल, बहुत सारे लोग बहुगुणा जी समेत दिल्ली के अंदर शामिल हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करता हूँ कि आपसे कि कई जगह पर न्यूज़पेपर में कई न्यूज़ पेपर की डिमांड पूरी हो गई है, वो हो गई है, लेकिन आपको जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को आपका आंदोलन कैंसिल हो गया है, ऐसा कोई नहीं आ रहा है। कमांडो अशोक जी राव साहब जी ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि भाई आंदोलन रद्द हो गया, वो चीज़ हो गया, कुछ नहीं हुआ है। कि 5 तारीख को आंदोलन कैंसिल हुआ था और उसमें स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि हमारे आंदोलन कैंसिल नहीं हुए हैं और हमारी डिमांड भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम किसी भी चर्चा को लेकर डिमांड के पहले बुलाया था और लेकिन हम कोई भी हमारी मांग पूर्णतः नहीं मानी गई है और इसके निवेदन चाहता हूं कि आप बड़ी बड़ी संख्या के अंदर ये आपका आंदोलन है। देखिए ईपीएस 95 के पेंशन धारकों में आपको बताना चाहता हूं कि अशोक जी राव साहब जी ने कहा है कि ये हम आपके लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप जितनी संख्या के अंदर हो उतनी संख्या के अंदर ज़्यादा संख्या के अंदर शामिल हो, ताकि हमें भी पता चले कि भाई हमारा अशोक जी राव साहब जी ने बताया था कि हमारे पास हमेशा के कॉल आते हैं आपका आंदोलन रद्द, कोई भी आंदोलन रद्द नहीं हुआ है। हम इसको लेकर आप सबको आना है और ये किसी भी अफवाह पर आप विश्वास ना देना। वो मेरे फोटो डालकर एक एसआई की तरफ से आवाज़, जो एआई की तरफ से एक आवाज़ डाल के कहते हैं, लेकिन आप विश्वास मत रखना। आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन बनेंगे। और धन्यवाद पूरी टीम का, वीरेंद्र सिंह जी राजावत साहब, नारकेड़े ताई वे, संजू जी पटेल वे, बहुगुणा जी, इन दिल्ली के अंदर जो लास्ट डेट के अंदर हमारे स्पीकिंग और दिल्ली के अंदर वायरल हुआ था, उसके अंदर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों अशोक जी राउत साहब जी ने एक स्पेशल आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए जानकारी दी है। अब देखिए ईपीएस 95 के पेंशन धारकों में आपको बताना चाहता हूं कि ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन जो 7,500 को लेकर अशोक जी राउत साहब जी ने बताया था कि भाई हमारी पेंशन होगी और हम सरकार से हमारी पेंशन लेके रहेंगे। तो इसी प्रकार अशोक जी राउत साहब जी ने जो कमेटी के अध्यक्ष वगैरह ने वहाँ पर बुलाया था कि भाई आपकी पेंशन को लेकर क्या क्या खुशखबरी है और उन पेंशन धारकों को पेंशन को लेकर कब तक पेंशन मिलने की डिमांड है। तो अशोक जी राउत साहब जी ने वहाँ पर बताया था आप सभी पेंशन धारकों के भी कोई भी अभी तक हमें ये नहीं बताया गया भाई आपकी डिमांड पूरी हो गई, वो हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अगर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों इन उम्मीदों को लेकर पेंशन धारकों को गुड न्यूज देने की तमाम खबरों के साथ आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। और ये 2021 की न्यूज है कि जिसमें ईपीएफ हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहे थे और ईपीएफ का न्यूज आया था जिसमें जूम आउट होकर इसमें स्पष्ट बताया था कि भाई अब पीएम क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा और ईपीएस 95 की कर्मचारियों की पेंशन की मांगे पूरी हो जाएगी। लेकिन आज से नहीं, आज 8 साल से ईपीएस 95 के पेंशन धारक संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष को देखते हुए अभी तक ही पेंशन धारकों की मांगे पूरी नहीं हुई है। अगर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, हमें भी एक उम्मीद है कि आज हमारे लाखों पेंशन धारकों की एक जो अपनी इंतजार कर रहे हैं वो पेंशन बढ़ जाए, तो आज एक हमें भी एक आश्वासन मिलता है कि भाई आज हम स्पीड नेटवर्क चैनल पर इतने साल से काम कर रहे हैं और स्पीड नेटवर्क चैनल पर फाइनली ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 हो गई है। तब हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है, क्योंकि आज हमारे लाखों पेंशन धारकों का इंतजार है। एक कितनी मतलब उम्मीद लेके बैठे हैं कि भाई हमारी पेंशन बढ़ेगी, हमें सरकार पेंशन देगी। तो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों आगे क्या खुशखबरी आती है, उसी पेंशन की जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर देना और एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले मिले और अच्छी जानकारी मिले और कर्मचारियों के जो पक्ष में जानकारी आती है उस जानकारी को हम आपके साथ साझा करेंगे।
तो ईपीएस 95 के पेंशनदार को वीडियो करते हैं यहाँ पर ही एंड। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप सभी कर्मचारियों की उम्मीद पूरी जो हो और आपकी पेंशन की मांगे भी पूरी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ईपीएस की पेंशन